अरे प्रीति, जरा देखो तो सही कौन आया है। अरे अरे विकी, तुम हाँ चाची। आओ आओ। अरे विकी बेटा, आओ आओ आओ। अरे क्या भतीजे, फोन नहीं कुछ नहीं। हाँ, ओ चाचा जी पहला को। अरे जीते रहो जीते रहो। बैठो बैठो। अरे इधर बैठो। हाँ, फोन नहीं किया कुछ नहीं। अरे हाँ चाचा जी, अभी क्या है ना, वो काम के सिलसिले में बार बार आना पड़ेगा, तो सोचा क्या कॉल करने का। नहीं कोई बात नहीं, घर तुम्हारा ही है, तुम कभी चाहो तब आ सकते हो। और कभी कभी सरप्राइज भी देना पड़ेगा ना। ये अच्छा किया तूने। हाँ। हाँ, देखो प्रीति, हाँ तुम भी क्या बैठी हो, इतने दिनों के बाद भतीजा आया है, जाओ जरा चाय पानी तो लेके आओ पहला। अरे हाँ, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई। जाओ जाओ जल्दी लाओ। विकी, चाय पियोगे कॉफी? कॉफ़ी। ठीक है, अभी बनाती हूँ। हाँ लेकिन शक्कर कम डालना। हाँ हाँ। और विकी बेटा, गाँव में कैसे है सब? अरे चाचा जी सभी अच्छा है गांव में अभी। माँ कैसी है अभी? हाँ माँ माँ ठीक है अभी। दवा चालू है उनकी, दमा की? हाँ दवाई तो चालू है, थोड़ा अभी फर्क तो है उससे। आराम है ना? आराम है अभी। चलो अच्छा हुआ। हम्म। तो तुम जो थे सब देखभाल भी कर सकते थे ना वहाँ पर। हाँ वो तो है। और अभी गांव में सब कुशल मंगल तो है? हाँ सब ठीक है, अभी थोड़ा बारिश भी हो ना बीच में, तो अभी खेती का काम भी हो जाएगा चालू। अपने कुएं में पानी आया है क्या नहीं अभी? हाँ थोड़ा बारिश में थोड़ा तो है, जमा हो गया है, हाँ। लेकिन अभी और बारिश होने के बाद तो पूरा भर सकता है। अच्छा, इस बार फसल अच्छी आ जाएगी। आ जाएंगी, अभी बारिश तो हुई है टाइम पे। अरे हाँ विकी, अभी खेती में क्या लगाया है? जी देखिए चाचा जी, वो जो अपना नदी के पास का खेत है ना, हाँ हाँ, तो वहाँ पे गन्ना लगाया है। बहुत और अच्छा जो किया, कुएं वाला, वहाँ पे गेहूँ लगाया है। बहुत अच्छा किया, इस बार फसल अच्छी आ जाएगी। हाँ अभी बारिश तो हुई है टाइम पे, देखते आगे बारिश का क्या, वो कह ही नहीं सकते ना। हाँ, हम्म। हर साल मैं सोचता हूँ हाँ। गांव में आ जाऊंगा। हाँ ना, पिछले साल भी आप बोले थे अभी आऊँगा, लेकिन आपका क्या आना होता नहीं। क्या है, काम ही इतना है ना, फुर्सत ही नहीं मिलती। हर बार सोचता हूँ और फिर कुछ काम निकल के आ जाता है, फिर वैसे ही धरा के धरा रह जाता है आना मेरा। हाँ ना। लेकिन अगले महीने में जरूर आ जाऊंगा। अरे ऐसे ही बोलते हैं आप चाचा जी। नहीं नहीं, अगले महीने में पक्का आ जाऊंगा। आ जाइए, आपके दोस्त भी बहुत याद कर रहे हैं आपको। सबको मिलना है मुझे भी, हाँ काफ़ी साल हो गए नहीं मिल पाया। वही वही। अच्छा, शहर में किस सिलसिले में आए थे? अरे हाँ चाचा जी, वो एक जगह पे इंटरव्यू लेके जाना है मुझे, तो उसी के लिए आया था मैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो शादी का प्लान कुछ बनाया? अरे कहा चाचा जी, अभी आपको तो मालूम है, शादी करने जाएंगे तो लड़की वाले बोलेंगे ना क्या जॉब करते हैं क्या है, तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो इसके लिए पहले नौकरी लग जाए, थोड़ा 5-6 महीना सेटल हो जाए, फिर सोचेंगे शादी के बारे में। अच्छा अच्छा, ले लो कॉफ़ी ले लो। हाँ। कॉफी लो, ठंडी हो जाएगी। आपने लिया चाचा जी? हाँ। वाह अच्छी बनी है। और हाँ, इंटरव्यू अच्छे से देना। हाँ अभी तैयारी तो वैसा किया है पूरा, अभी देखते हैं क्या होता है। नहीं नहीं, हो जाएगा, हम्म। हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। हाँ। तुम इस बार पक्का पास हो जाओगे उसमें। नहीं होना ही चाहिए जल्दी जल्दी। क्या है, तुम्हारी एक बार नौकरी लग गई हम्म। तो शादी का फाइनल कर देना। हाँ हाँ। अभी वो सब आप ही करने वाले हैं ना अभी। मेरा क्या, मैं थोड़ी आपके बोलने के बाहर जाऊंगा। वो भी सही है। अच्छा, खाने में क्या बनाऊँ? खाने में बनाइए कुछ, कुछ भी जो चाचू की पसंद है, चाची जी को। देखो लेकिन प्रीति, तुम हमारे घर आए हो ना। उसको मिठाई बहुत पसंद है, इसके लिए ना आज खाने में थोड़ा मीठा भी बना लेना। रसगुल्ले बना लो। रसगुल्ला? हाँ, उसकी पसंद है। आपको याद है अभी भी? हाँ? हाँ, और याद क्यों सब्जी? नहीं रहेगा। सब्जी क्या बनाऊँ? सब्जी पनीर बनाइए, पनीर का। देखो, ठीक है। पनीर की सब्जी भी उसे बहुत पसंद है। हम्म। अभी के काम करो, अभी आप आए हो, हम्म। जाओ रूम में थोड़ा आराम करो, थोड़ा हाँ फ्रेश भी हो जाओ। हाँ सफ़र बहुत और हो गया हाँ, ना, थक गए हो। इंटरव्यू कब है तुम्हारा? कल शाम को 4 बजे। कल है? हम्म। तो ठीक है, अभी जाके तैयारी भी करो और जाके आराम करो। ठीक हाँ, है जी चाचा जी। कर लो आराम। तो चलता हूँ मैं। हूँ? हाँ हाँ। देखो प्रीति, हाँ। अभी
सब खाना वगैरह अच्छा बना लेना। वो तो मैं बनाऊंगी। इतना दिनों के बाद में भतीजा आया है, हम्म। अरे तुम्हारा हाथ का स्वाद उसे भी चखने दो। हाँ हाँ यहाँ से बना। जब जाएगा घर में हम्म। तो सबको बोलेगा वो चाची ने मुझे बहुत अच्छा अच्छा खिलाया। हाँ, हाँ तो उसका ध्यान रखना। हाँ ध्यान तो रखूंगी, लेकिन ये कब तक रुकेगा? अरे प्रीति, बस इंटरव्यू के लिए आया है। अरे इंटरव्यू के लिए आया है, लेकिन पता नहीं कब कितने दिनों तक रुकेगा। अरे रहने दो ना, 2-4 दिन रहेगा, इंटरव्यू खत्म होके चले जाएगा। लेकिन आपको मालूम है क्या, ये जब भी आता है ना तो आपके साथ ही सोता है। अरे आप दोनों के गप्पे इतने रंगते हैं ना कि वो पूरी रात गुजर गई फिर भी आपको पता नहीं चलता। और फिर मैं, जब तक ये है, मैं अकेली सोऊं, अरे मेरी रात प्रीति, कैसे कटेगी? थोड़ी तो समझने की कोशिश करो। कैसे कोशिश करूं, मुझे नींद नहीं आती अरे आपके गांव से बिना। आने के बाद गपशप तो होती रहती है, अभी मैं मना भी नहीं कर सकता ना उसको जाके अलग सो जाओ करके। नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। मुझे आपके साथ ही सोना है। अरे पागल जैसा मत करो यार तुम, जवान है भतीजा, अगर मैं तुम्हारे पास आके सो गया तो क्या सोचेगा? हाँ, जवान है वो। देखो, जब तक वो इस घर में है तुम अपने रूम में अकेले सो जाओ। ठीक है, जवान है तो वो अपने कमरे में सोएगा। शहर में तो मालूम है ना उसको, तो थोड़ा बहुत तो मालूम होगा ना अरे कि वो लेकिन, मियाँ बीवी अलग सोते हैं, मेहमान अलग सोते हैं। अरे प्रीति समझने की कोशिश करो, गांव की बातें होती रहती है, उसको थोड़ा अच्छा लगता है। क्या है, बचपन से बहुत प्यार किया है उसको, बहुत लाडला है हमारे घर में का वो। हाँ लाडला है, लेकिन अभी तो बड़ा है ना, बड़ा हो गया अरे है ना वो। ये तुम समझती हो, अभी भी उसमें बचपना है। हाँ, लेकिन थोड़े दिन मुझे की नींद बात नहीं है, आएगी थोड़े दिन आपके की बिना। बात है। अरे सालों साल तो साथ में ही रह रहे हम लोग। क्या साथ में रह रहे हो? जब भी होगा ऑफिस से आते हो, आके थक के सो जाते हो। कभी कभी तो होता है ना हमारा। अभी ये बीच में आएगा तो पता नहीं होगा कि नहीं। अरे होगा, 2-4 दिन की बात रहेगी, क्यों टेंशन लेती हो तुम? नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं नहीं। देखो प्रीति, मैं बोल रहा हूँ ना, जब तक वो इस घर में है उसको अच्छा खिलाओ। और हाँ, वो मेरे साथ में सोना चाहता है तो सोने दो, तुम अलग कमरे में जाके सो जाओ, समझी? अरे यार फोन किसका आ रहा है? हेलो शर्मा जी। हाँ, कैसे कैसे याद किया? क्या लड़की वाले आ रहे? अच्छा अच्छा, रमेश को देखने? अरे बहुत खुशी की बात है। अरे आ जाऊंगा मैं, नहीं नहीं नहीं, पक्का आ जाऊंगा, बस बस आ जाता हूं। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है ठीक। देखो प्रीति, हम्म। शर्मा जी है ना, उनका लड़के के लिए लड़की वाले आ रहे देखने के लिए, तो मुझे तो जाना पड़ेगा, मेरा जिगरी यार है वो। ठीक और है। हाँ, मैं खाना भी वहीं खाऊंगा, उसने बोला है मुझे। हम्म। तो तुम खाना बना लो और दोनों खाना खा लो, ठीक है? ठीक है। मैं जाके आता हूँ। और हाँ, थोड़ा देर हो जाएगी मुझे आने में। अरे घर तो लंबा है उसका, ट्रैफिक तुम देखती हो कितनी ट्रैफिक है। ठीक है, लेकिन कोशिश करना जल्दी आना। हाँ हाँ, रात तक आ जाऊंगा मैं। तो अब मैं जाता हूँ, अच्छा सा खाना बना लो, ठीक है? और मीठा रसगुल्ला बनाना उसके लिए। हाँ बना हाँ दूंगी। ठीक है, आता हूँ मैं। ये ना मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। जब भी ये आता है हमारे बीच में और दरार पैदा होती। जाने कब जाएगा। अच्छा विकी, हाँ खाना चाची। पसंद आया? अरे चाची जी, खाना तो बहुत बढ़िया था। सच में आपके हाथ का खाना ना बहुत ही अच्छा रहता है। अरे चाची जी, हाँ। ये चाचा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे उनके दोस्त का फोन आया था। हाँ। वो उनके दोस्त के लड़के को लड़के वाले देखने के लिए आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कॉल किया था क्योंकि आ जाओ करके। तो तुम्हारी चाचा भी बोले कि खाना खा के ही वो आएंगे, लेकिन अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे बातों में चाचा जी सबसे आगे होते हैं। हाँ किसी घर का क्या हो, इसलिए इसलिए तो तो गांव में भी नहीं आते ना साल साल। वही तो उनको आने में भी देर हो जाएगी। हाँ वो तो है। वैसे काम पढ़ाई वगैरह हो गई? हाँ पढ़े तो है ना, अभी देख रहा हूँ जॉब का।
अच्छा। अभी ये जो अब जो इंटरव्यू देने जा रहा हूँ ना, हम्म। तो शायद मिल जाएगी मुझे ही। हम्म। और वैसे बॉडी वगैरह बहुत अच्छी बनाई तुमने। हाँ, अभी गांव में तो अच्छा खाना पीना होता है ना, थोड़ी कसरत भी कर लेता हूँ, तो फिर ठीक है, हो जाता है। तो कोई गर्लफ्रेंड वगैरह? गर्लफ्रेंड? हाँ। अरे नहीं, कहाँ गर्लफ्रेंड, इतना टाइम ही नहीं है। नहीं और है? नौकरी भी नहीं है तो नहीं, अभी तो गर्लफ्रेंड नहीं है। और कॉलेज में? कॉलेज में? हाँ। अभी कॉलेज में तो अब से क्या छुपाना। अरे बताओ। क्यों हाँ, शर्मा कॉलेज रहे भी हो? थी एक गर्लफ्रेंड, हम्म। लेकिन पिछले साल उसकी भी शादी हो गई, क्योंकि मुझे तो नौकरी के बगैर शादी नहीं करनी थी। हम्म। तो फिर उसने नहीं सुनी, वो चली गई, ऐसा हुआ। तो कभी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस वगैरह किया है? रोमांस? हाँ। अरे चाची जी, आप क्या पूछ रही है? अरे होता है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ तो, हाँ एक दो बार हो चुका है। अच्छा। अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में तो हो ही जाता है ना, कॉमन है। हम्म। अभी एक साल हो गया, ना ही कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही कोई रोमांस। अच्छा, मुझे क्या कहना था कि तो तब 1 साल हो गया है, तो तुम्हारा कभी मन नहीं होता? हाँ अभी चाची जी, आपसे क्या छुपाना, मन तो होता है, लेकिन मुझे कहाँ मिलेगा ना रोमांस, और अभी मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, और यहाँ पे कोई मुझे जानता भी नहीं है। फिर भी अगर मिल जाए तो? मिल जाए तो? हाँ। लेकिन कौन देगा? अरे मैं हूँ ना, मैं दूंगी। आप? हाँ। क्या मजाक कर रही है चाची जी आप? अरे मजाक नहीं कर रही। देखो, वैसे भी तुम्हारे चाचा जी है ना, अब उनमें वो जोश नहीं रहा। ऑफिस से थके हारे आते, खाना खाते, सो जाते। हम दोनों में तो महीना महीना कुछ नहीं होता। और अगर कभी हो भी गया तो भी मतलब वो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं कह रही थी कि अगर तुम मुझे वो मज़ा दोगे तो। नहीं नहीं चाची जी, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे गलत वलत कुछ नहीं होता। देखो, ज़रूरत अभी तुम्हें भी है और मुझे भी। हाँ लेकिन मैं ये आपके साथ नहीं कर सकता ना ऐसा कुछ। क्यों नहीं कर सकते? देखो, इतने हट्टे कट्टे हो, अच्छी बॉडी है तुम्हारी, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और देख वैसे भी हम थोड़ी ना चाचा के सामने करेंगे। जब चाचा घर से बाहर जाएंगे तभी तो हमें करना है। देखिए चाची जी, आप समझिए, ये हमारा रिश्ता बहुत पवित्र है, इसको हमें बदनाम नहीं करना चाहिए। और चाचा की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उनको मैं धोखा नहीं दे सकता। अरे इसमें धोखे वाली कोई बात नहीं है। देखो, मुझे वो मज़ा चाहिए जो तुम्हारे चाचा नहीं देते। वो मज़ा तुम मुझे दो ना। नहीं नहीं, पाप है ये। अरे पाप वगैरह कुछ आप नहीं मुझे होता। माफ़ कीजिए, मैं ये नहीं कर सकता। देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना, तो तुमने ये जो बताया ना, गर्लफ्रेंड, उसके साथ रोमांस, ये सारी बातें ना मैं तुम्हारे चाचा को बोल दूंगी। अरे नहीं नहीं चाची जी, क्या कह रही हैं आप? अगर आप उनको बताएंगे तो ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मेरी तो पूरी इमेज डाउन हो जाएंगी उनकी नज़रों में। हाँ, तो अपनी इमेज रखनी है ना, तो मेरी मेरी बात मानो। अरे मेरे मुन्ना, देखो, ये पाप पुण्य, सही गलत, धोखा वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। जिंदगी में ना, जब जब मौका मिले उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अब तुम ही देखो, मुझ में कुछ कमी है? हाँ। और तुम भी इतने हट्टे कट्टे हो। और तुम्हारे चाचा देखो, हम मुझसे 15 साल बड़े हैं, इसलिए वो अभी मुझे वो मज़ा नहीं दे रहे। इसलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ ना। देखो, वैसे भी उनको पता नहीं चलेगा। हाँ, तो मेरी बात मानो। अरे नहीं चाची, ये चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं नहीं ऐसा कर सकता। ठीक है फिर, आने दो तुम्हारे चाचा को, उनको सब बात बता दूंगी। अरे चाची जी, मत कीजिए ऐसा। हाँ, तो मेरी बात मानो ना। अरे यार, ये चाची भी क्या कह रही है? अगर उनकी बात नहीं मानूंगा तो ये चाचा जी को बता देंगी, फिर चाचा जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? पूरी इमेज डाउन हो जाएंगी मेरी, गांव में पता चलेगा, पिताजी को बोलेंगे, फिर तो शादी भी नहीं होंगी। फिर बात तो माननी पड़ेगी चाची की। अरे इतना क्या सोच रहे हो? ठीक है, देखो चाची जी, मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी
इमेज के लिए करना पड़ेगा। हाँ तो चलो चलो उठो। अरे आओ ना, इतना क्या शर्म रहे हो? चाची बैठो बैठो। अरे ऐसे जवानी ऐसे वेस्ट क्यों कर रहे हो तुम? चाची यार ये मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा। अरे क्या मैंने तुम्हें बोला ना, मैंने इतना समझाने के बाद भी तुम्हारा वही है। हाँ देखो, अब शर्माना बंद करो, ठीक है? जिस काम के लिए आए ना वो करते हैं। और लेकिन कैसे करूँ मैं? कैसे करूँ मतलब? जैसे तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ किया वैसे ही। देखो, अब चाची चाची बोलना बंद करो। अभी तुम मुझे सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड समझो, ठीक है? लेकिन आप वो चाचा को नहीं बताएंगे ना? अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ठीक है, मानोगे ना बात? ठीक है। चलो फिर आ जाओ। चलो अच्छा हो गया, शर्मा जी की बेटे की शादी तो तय हो गई और खाना भी अच्छा हो गया। लेकिन हाँ यार, प्रीति कहाँ गई और विकी? अरे दोनों दिखाई नहीं दे रहे। चलो देखता हूँ, रूम में आराम करते होंगे, बेडरूम में। आज मुझे वो पूरा मज़ा दो जिसके लिए मैं तरस रही थी। हाँ, ऐसे ही मज़ा लेंगे। विकी, बेशरम, इस काम के लिए तू घर में आया था? शर्म आनी चाहिए तुझे। मेरा भतीजा है ना तू, अरे तो ये गंदी हरकत करता है? अरे नहीं नहीं चाचा जी, आपकी गलत फहमी हो गई है। उल्टा ये सब मुझे चाची ने कहा था करने के लिए। चाची ने? हाँ वही मुझे बोल रही थी कि चाचा भी जवान नहीं रहे, उनमें वो शक्ति नहीं है और मुझे खुश नहीं कर पाते, तो इसके लिए मुझे ऐसा करने को कह रही थी चाची जी। बेशरम औरत, कुछ शर्म है क्या नहीं? अरे वो भतीजा है, तूने तो कलंक लगा दिया। बेटे समान होता है वो, और तू उसके साथ में गंदी हरकत। छी, मुझे तो घिन आ रही है तुझसे। अरे थोड़ा देर क्या बाहर चले गया तो उसके साथ में गुलछरे उड़ाने की सोच रही थी। अच्छा हुआ कि मैं जल्दी आ गया। अरे बेशरम औरत, थोड़ा तो सोच लिया होता। मैंने तुझे क्या कम किया? जब मैं जवान था तो तुझसे प्यार नहीं करता था? अरे मेरी अब उम्र हो गई तो थोड़ा बहुत होता है, हर इंसान का होता है। कमजोरी तो आती है उम्र के हिसाब से। लेकिन तुझे अक्ल है क्या नहीं बेशरम? अगर मेरे से तेरी इच्छा पूरी नहीं होती तो तू आके मोहल्ले के लड़के को लेके घर में फिर? अरे नारी जाति पे तो कलंक है। मैं तो कितना प्यार करता था तुझसे और भरोसा भी। आज तूने मेरे भरोसे को तोड़ दिया है। नहीं, मुझे माफ़ करो, तो मुझसे गलती हो गई। अरे क्या गलती हो गई? ये छोटी मोटी गलती नहीं है, समझी? अगर मोहल्ले में पता चला कि तू ऐसी गंदी हरकत मेरे भतीजे के साथ में कर रही थी, शर्म से डूब मर। हाँ चाचा जी, मैं भी उन्हें बहुत समझा रहा था कि चाचा जी ऐसा मत कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो सुनती नहीं थी। देखिए, मैं उसको देख के बहक गई थी, पता नहीं मुझे क्या हुआ। अरे क्या भाग गई थी बेशरम? मैं बचपन से जानता हूं उसे, वो गंदी हरकत नहीं कर सकता इसी। लेकिन तू तू तो उससे उम्र में बड़ी है ना, तू तो समझ सकती थी। यह हरकत करने से पहले सोच तो लिया होता। अरे क्या कम किया था तुझे मैंने? थोड़ी प्यार में ही कमी थी ना। शर्म आनी चाहिए थी। नहीं नहीं, गलती मेरी है जो कम उम्र वाली से मैंने शादी की। अरे पतिव्रता औरतें ऐसी होती है? यह है तुम्हारी पतिव्रता? अरे तुम्हारे जैसे कितनी औरतें ऐसी, उनके मर्दों में भी कमजोरी होती है उम्र के हिसाब से। वो क्या ऐसे ही करती है बाहर जाके? और तुम घर के अंदर ही जवान लड़का आ गया तो उसके साथ में मुंह काला करने चली गई। अगर नहीं ये नहीं आता तो कहीं और के साथ में जाके मुंह काला करती क्या?
अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बेशरम औरत। मुझे तो घिन आ रही तुझसे। छी। मैंने कहा ना मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। अरे क्या माफ करूं? ये माफ करने के लायक है क्या? इतनी गंदी हरकत तूने इसके साथ में जो कर रही थी, अच्छा हो गया मैं तो टाइम पे आ गया। और तू सुधरने वाली नहीं है। चल निकल मेरे घर से बाहर। नहीं, मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? अरे ये तो पहला करने के पहले सोचना चाहिए था ना तूने। मालूम है तेरी माँ नहीं है, बाप नहीं है, और भाई तो तुझे घर में खड़ा भी नहीं करता है। पता है मुझे। अक्ल का घास चरने गई थी तेरी, बेशरम। क्या समझाओ तुझे अब? चल निकल घर से, बस हो गया तेरा नाटक। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे फिर वही गलती करेगी तू। नहीं करूंगी, मैं दोबारा भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। देख प्रीति, ये पहली और आखिरी गलती है, इसके लिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। ध्यान रहे, इसके बाद अगर तूने एक भी गलती की तो घर से बाहर फिकवा दूंगा तुझे मैं। फिर इस घर में तुझे आने ही नहीं दूंगा मैं। नहीं, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी मैं। तुम भी मुझे माफ कर दो विकी। चलो जाओ विकी, जाओ तुम्हारे कमरे में। आखिरी और लास्ट मौका दे रहा हूं मैं तुझे। इसके बाद अगर गलती की तो घर से बेदखल कर दूंगा तुझे मैं, समझे? नहीं, दोबारा नहीं गलती करूंगी।